बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम बना रहे हैं केएफसी स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाने के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और हम किस तरह बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करेंगे। देखें, जिंगर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ थाइस चिकन के। मैंने लिए हैं 6 पीसेस चिकन के थाइस का हम इससे जिंगर बनाएंगे। सॉफ्ट होता है, टेंडर और जूसी, और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें मैं डालूंगी मैरिनेशन के प्रोसेस में 2 टेबलस्पून भर के सिरका, 2 टीस्पून मैंने लिया है वॉर्सेस्टरशायर सॉस। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। देखिए, मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक, या आप टेस्ट के मुताबिक ले लीजिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट। अब हम इसे करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है चिकन। अब इसे मैं तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे आधे से पौने घंटे के बाद। देखिए, चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। चिकन को हम कर लेंगे साइड पर। अब हम बनाएंगे इसकी बेहतरीन सी कोटिंग। कोटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। मैदे में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून चावल का आटा। बेहतरीन सी कोटिंग बनाएंगे, क्रिस्पी सी। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। देखिए, इसे कर लिया है यहां मिक्स। अब हम चिकन लेंगे और चिकन को इसमें करेंगे कोट और दिखाएंगे आपको। चलें, अब हम करते हैं बेहतरीन सी कोटिंग। कोटिंग के लिए हम यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करके रखी है, सबसे पहले थाई का पीस उठाएंगे, उसको डालेंगे इस मैदे में और अच्छे से इसको कोट करेंगे। दबा दबा के कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से क्रम्स बने। केएफसी स्टाइल लाने के लिए आपको इसकी कोटिंग पे बहुत ध्यान रखना है। देखें, कोटिंग अच्छी सी करेंगे तो मज़ेदार सा क्रिस्प आएगा। देखिए, यहाँ कोटिंग किया हमने। अब हम इसे पानी में लेंगे, पानी में डालेंगे। एक बोल में हमने पानी लेके रख लिया था, अच्छे से डिप करेंगे और यहाँ इसको पानी से निकाल लेंगे। फिर दोबारा से मैदे में डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। ये देखें, दबा दबा के अच्छे से कोटिंग करेंगे। देखें कितना बेहतरीन सी कोटिंग हो गई है। इस तरह से हमने कोटिंग कर ली है। अब हम इसे ट्रे में रख देंगे। इसी तरह से दूसरा पीस लेंगे, उसे मैदे में डालेंगे। ये अच्छे से कोटिंग कर रहे हैं। फिर दोबारा इसे पानी में डालेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पानी से, दोबारा मैदे में डालेंगे। सारा कमाल कोटिंग का होता है। हमें कोटिंग का अच्छा सा ख्याल रखना है कि अच्छे कोट हो चिकन।
ये देखें, इसे भी हमने कोट कर दिया है अच्छा सा। ये देखें, अब हम ट्रे में रखेंगे। देखें, चिकन को मैरिनेट किया, मैरिनेट करके हमने इस पे अच्छी सी कोटिंग लगाई और कोटिंग लगाकर तैयार है। अब हम आते हैं फ्राइंग की तरफ, तो चलिए करते हैं फ्राई। देखें, ऑयल रख लिया था हमने मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए और हीट अच्छी खासी आ रही है। थोड़ा सा हम फ्लेम कर देंगे और स्लो, और इसमें डालेंगे कोटिंग किया हुआ चिकन का पीस। देखें, हमने 2 प्लेट्स डाल दिए हैं चिकन के। अब इसे हम फ्राई होने तक इंतज़ार करेंगे। जब एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो दूसरी साइड चेंज करने से पहले मिलेंगे आपसे। चलें चेक करते हैं। देखें, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे साइड चेंज करके फ्राई करते हैं। ये देखें, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छा क्रिस्प बना। अब हम इसे दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इस साइड से भी फ्राई होते हुए। कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब हम इसे यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम सेकंड बैच डाल देंगे। ऑयल का काम, डीप फ्राइंग का काम बहुत एहतियात से करना है। चलें, आप बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। फिर से इसे उसी तरह 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर पलटकर दूसरी साइड से। तो चलें फ्राई करते हैं और मिलते हैं आपसे। देखें, ये हमारा लास्ट भी फ्राई कर लिया है हमने और निकाल लेंगे इसी तरह से, इसे भी एहतियात से, और यहाँ रख लेंगे। देखें, हमने तमाम फ्राई करके रख लिए हैं। चलें, यहाँ पर रेडी करते हैं एक सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 6 टेबलस्पून मायोनीज। 6 टेबलस्पून मेयोनीज में डालेंगे हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। रेडी। अब करते हैं असेंबलिंग। इसे साइड पे रखेंगे, एक प्लेटर लेंगे। सबसे पहले बर्गर रखेंगे, बन रखेंगे, बन पे लगाएंगे सॉस। पे रखेंगे हम सैलड लीव्स और इस पे रखेंगे चिकन और फिर डालेंगे इस पे अच्छा सा सॉस। और इस पर हम लगाएंगे स्लाइस रखेंगे और यहाँ टॉप पर भी लगाएंगे, टॉप वाले लेयर पे बन पे लगाएंगे हम सॉस और इसको रखेंगे इस तरह से। ये देखें, ये रेडी है। अब हम इसी तरह से दूसरा असेंबल करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सॉस, इस पे रखेंगे हम सैलड लीव्स, फिर रखेंगे चिकन और इस पे लगाएंगे रिच सॉस। मज़ेदार बनाएंगे। चलें, चीज़ स्लाइस लगाएंगे और बन के ऊपर वाले पोर्शन पे अच्छा सा सॉस लगाएंगे। तो आप एक लेयर ऊपर पे भी लगा दें, ज़बरदस्त सा। और अगर आपको कम पसंद है तो आप नीचे लगाएं। हमें पसंद है इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। तो देखें, मज़ेदार जिंगर बर्गर रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हैं। हमारे तरीके से बनाइए, हमारे चैनल की हौसला अफजाई कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें
एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अजीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।